दोस्तों, एक बार एक यंग लड़का अपनी क्लासेस खत्म करके घर आ रहा था। तभी उसकी नजर एक बहुत ही बढ़िया कार पर पड़ती है। वो एक लैम्बोर्गिनी होती है। कार को देखकर उस लड़के को लगा कि ये किसी 50 साल के आदमी की होगी जो थोड़ा मोटा होगा। पर जब वो ये देखता है कि उस कार से एक 25-26 साल का एक जवान आदमी निकलता है, तब वो लड़का हैरान रह जाता है। लेकिन फिर वो ये सोचता है कि शायद उसके पेरेंट्स अमीर होंगे या शायद वो गलत भी हो सकता है। ये जानने के लिए वो लड़का उस अमीर आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या ये कार आपकी है? पर आप ऐसा करते क्या हो जो आप ये कार अफोर्ड कर सकते हो? तो वो लड़का उससे कहता है कि मैं एक इन्वेंटर हूँ और ये कार मैंने खुद कमाई है। फिर वो लड़का वहाँ से निकल जाता है। लेकिन इस एक मोमेंट ने उस बच्चे की लाइफ बदल दी, क्योंकि उसे ये एहसास हुआ कि यंग एज में भी हम अमीर बन सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। इसलिए उसने अपनी यंग एज से ही रिसर्च करना शुरू किया कि हम जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर सकते हैं। पर जब उस बच्चे ने रिसर्च की तो उसे बहुत सारी नई चीजों के बारे में सीखने मिला। दोस्तों, वो यंग लड़का है एमजे डिमार्को, जो आज एक बहुत अमीर और सक्सेसफुल आदमी है। और उन्होंने एक बुक लिखी है द मिलियनर फास्ट लेन, जिसमें से उनकी सबसे बड़ी रिसर्च ये है, मान लो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है, यानी पॉइंट ए आपकी फिलहाल करंट फाइनेंशियली सिचुएशन है। हो सकता है कि आपके पास थोड़ी बहुत सेविंग्स हो, या शायद आप अभी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, या फिलहाल आप अभी बुरी तरह से कर्जे में डूबे हो। उसे हम पॉइंट ए कहते हैं। और पॉइंट बी आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां आप जो चाहे वो खरीद सकते हो बिना पैसों की चिंता किए। तो आप इस पॉइंट बी तक कैसे जाना पसंद करोगे? क्योंकि रास्ता कठिन है और काफी लंबा, और इसमें काफी सारे उतार चढ़ाव भी होंगे। तो क्या आप पैदल चल के जाओगे, या फिर एक साइकिल को लेकर जाना चाहोगे, या फिर एक स्पोर्ट्स कार ले जाना पसंद करोगे? दोस्तों, आप सभी लोगों ने स्पोर्ट्स कार चुनी होगी, पर सच्चाई ये है कि रियल लाइफ में मेजॉरिटी लोग पैदल चलकर जाना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम सबके पास एक ही जिंदगी होती है, हमें जवानी भी सिर्फ एक बार ही मिलती है। तो हम सब यही चाहेंगे कि हम अपनी वेल्थ को यंग एज में ही एंजॉय कर सकें, जैसे अपने पेरेंट्स के साथ कोई फॉरेन ट्रिप पर जाना, या फिर एक अच्छी कार खरीदना, या अच्छी लोकेशन पर एक घर खरीदना, जहाँ पर हम हैप्पीली रह सकें और लाइफ एंजॉय कर सकें। लेकिन जब आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में पैदल चलते हो या साइकिल का इस्तेमाल करते हो, तो हो सकता है कि आप 60-70 की एज में अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचो। लेकिन वैसे में आपके पास इतनी एनर्जी होगी नहीं जो आप अपनी ड्रीम लाइफ एंजॉय कर पाओ। तो क्या आप अपनी वेल्थ बुढ़ापे में व्हील चेयर पर बैठकर एंजॉय करना चाहोगे, या यंग एज में एक अच्छा घर और एक अच्छी कार में? तो इसलिए एमजे डिमार्को ने एक रिसर्च के थ्रू ये समझा कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, और अगर आप भी इन रास्तों को समझ के सही डायरेक्शन यानी फाइनेंशियल फ्रीडम को पाना चाहते हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि इससे आपको एक अच्छा डायरेक्शन मिल जाएगा कि आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए और कैसे। तो सबसे पहले हम इन 3 रास्तों को डिटेल्स में समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले रास्ते का नाम है साइड वॉक। ये वही रास्ता है जहाँ आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए पैदल चलकर जाते हो, और इसमें चलने वालों को हम साइड वॉकर्स कहेंगे। ये वो लोग हैं जिनका अपने पैसों पर कंट्रोल होता ही नहीं है, और इसीलिए फाइनेंशियल फ्री होने की गाड़ी इनके सामने होने के बाद भी ये उसे छोड़ के साइड के रास्ते से चलकर जाते हैं। इनका शुरुआत से ही कोई फाइनेंशियल गोल नहीं होता, ये सिर्फ सैलरी टू सैलरी जीते हैं। इनकी मेंटेलिटी होती है कि जो करना है आज ही कर लो, क्या पता कल हो ना हो। इसलिए इनकी सैलरी भी मंथ एंड से पहले खत्म हो जाती है, और गलती से इनकी अगले महीने की सैलरी लेट हो जाए तो फिर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। और दोस्तों, ये साइड वॉकर्स भी 2 तरह के होते हैं। यही एक जो हमने डिस्कस किया, जिनके पास जॉब होती है पर कोई फाइनेंशियल एम नहीं, और इमरजेंसी सिचुएशन आने पर या तो लोन ले लेते हैं या उधार मांगते रहते हैं, तो इन्हें हम साइड पुअर कहते हैं। और वही दूसरी तरफ आते हैं साइड रिच, यानी ऐसे लोग जो हर महीने एक अच्छी सैलरी कमा के भी फाइनेंशियली वीक रहते हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ शो ऑफ करने के लिए जीते हैं। इनके हाथ में पैसा आते ही उन्हें शॉपिंग, पार्टीज और नई नई चीजें खरीदने में उसे खर्चा कर देते हैं, और मंथ एंड तक इनकी भी हालत उतनी ही खराब रहती है जितनी साइड पुअर्स की। ये लोग सिर्फ दिखने में अमीर लग सकते हैं, लेकिन इनकी फाइनेंशियल नॉलेज जीरो होती है। इसलिए जब लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे हॉस्पिटल बिल्स या जॉब लॉस करना, तो ऐसे में इन लोगों में जितना रास्ता पैदल चलकर कंप्लीट किया होता है, ये उससे और भी पीछे हो जाते हैं। फिर इसके बाद आते हैं सेकंड लेन, जिसको हम स्लो लेन कहते हैं, यानी बाइक्स या साइकिल वाले लोग सालों तक घिसते घिसते काम करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं और फाइनेंशियली फ्री भी हो जाते हैं 60-70 साल की एज में। अब दोस्तों, ये स्लो लेन वाले साइड वॉकर से बेहतर होते हैं, क्योंकि एटलीस्ट इनका एक फाइनेंशियल गोल होता है। वहीं दूसरी तरफ साइड वॉकर्स यानी फाइनेंशियली फ्री होना चाहें तो वो सिर्फ लक या लॉटरी की वजह से होंगे। तो ये स्लो लेन वाले किसी लक या लॉटरी के भरोसे नहीं रहते, पर ये अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कोई खास स्टेप्स भी नहीं लेते। इसमें मेजॉरिटी लोग होते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ही उन्हें ये रास्ता चुनने के लिए कहते हैं कि बेटा 10वीं पास कर लो, फिर 2 साल और पढ़ाई करके 12वीं कंप्लीट कर लो, और फिर एक अच्छे कॉलेज से डिग्री ले लो, और फिर आराम ही आराम, क्योंकि फिर आपको एक अच्छी सेफ और सिक्योरिटी वाली जॉब मिल जाएगी। फिर इसके बाद आप शादी कर लो, आपके बच्चे होंगे, उनकी एजुकेशन के लिए आप तैयारी करोगे, और फिर जब वो बड़े होंगे तो आप आराम से रिटायर
रिटायर हो सकते हो। और इसलिए ये लोग सिर्फ सेविंग्स में विश्वास रखते हैं और रिटायरमेंट के लिए 2-2 रुपए जोड़ते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ऑथर के हिसाब से अमीर बनने के लिए ये रास्ता भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आप 60-70 की एज में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर भी लो तो वो आपके कुछ काम नहीं आएगी। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो 99% लोग इस स्लो लेन में ही रहते हैं अपने पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वो अपने बच्चों को बचपन से ट्रेन करते हैं एक बहुत ही एवरेज और मामूली सी जिंदगी जीने के लिए, कि बेटा बिजनेस और इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है, आप एक सेफ जॉब ढूंढो और एफडी कर लो। इसलिए अगर आपको इस स्लो लेन से निकलना है तो मैं आपको 3 एडवाइस देता हूँ, जिसे आप काफी ध्यान से सुनना। सबसे पहली है सेफ्टी ट्रैप। जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज होती ही नहीं है और ये आपके कंट्रोल में भी नहीं है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी रियल होती है, जो बिल्कुल आपके कंट्रोल में होती है, क्योंकि कोविड के समय में हम सबने देख लिया कि चाहे आपकी क्वालिफिकेशन कितनी अच्छी क्यों ना हो, आपको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है और आपकी सैलरी कभी भी कम हो सकती है। फिर दूसरी एडवाइस है कि अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो आप ज्यादा टाइम देके नहीं, बल्कि अपने टाइम की वैल्यू बढ़ाकर ज्यादा पैसा कमाना सीखो, जिसके लिए आपको अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू ग्रो करना होगा। और तीसरी एडवाइस है कि आप अपने आप को छोटा मत समझो और डिमोटिवेट फील होने की जरूरत नहीं है कि मेरे परिवार में ही कोई अमीर नहीं हुआ तो मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ। अगर आप अपने आप में बिलीव नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। अगर आपके पेरेंट्स रिच नहीं थे तो वो उनका टाइम था और आप आज बिल्कुल अलग दौर में जी रहे हो, जहाँ आप मुझसे या और सक्सेसफुल लोगों से सीखकर अपने माइंडसेट को इम्प्रूव कर सकते हो और जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। तो इसलिए ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। तो दोस्तों, अगर आप रेडी हो तो हम फास्ट लेन कैटेगरी को डिस्कस करते हैं। तो ये वही रास्ता है जहां आप एक स्पोर्ट्स कार लेकर पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाते हो। इस कैटेगरी में जैसे जेफ बेजोस, एलोन मस्क, बिल गेट्स, स्टीव जॉब, वॉरेन बफे, इन लोगों का नाम आता है, लेकिन उन लाखों लोगों का नाम नहीं आता जो अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करके काफी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, जो उन्होंने फास्ट लेन पर चलकर अचीव करा है। तो इन फास्ट लेन पर चलने वालों को पता होता है कि पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनका टाइम। अगर ये हाथ से निकल गया तो ये वापस नहीं आएगा। इसलिए अगर आपकी 20s या आपकी जवानी हाथ से निकल गई तो आपको अपनी लाइफ में कभी भी नहीं मिलेगी। इसलिए ये लोग पैसा बचाने के साथ पैसा कमाने पर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि सेविंग्स तो आप उतनी ही कर सकते हो जितना आप कमाते हो, उससे ज्यादा तो आप कर नहीं सकते। इसलिए ये फास्ट लेन पर चलने वाले लोग अपने लिए एक सिस्टम बिल्ड करते हैं जहाँ उन्हें पैसिव इनकम मिलता रहता है, मतलब वो सोते सोते पैसा कमाते हैं और जब वो सिस्टम सेट हो जाता है तो वो अपनी एक्टिव इनकम से और पैसा अर्न करते हैं और उससे अपनी पैसिव इनकम को बढ़ाते हैं, जिससे वो और ज्यादा अमीर बनते रहते हैं। क्योंकि वॉरेन बफेट भी कहते हैं, इफ यू डोंट फाइंड ए वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। क्योंकि मान लो कल आप ऑफिस में जाकर अपने बॉस से अपनी सैलरी डबल करने के लिए कहते हो और आपको छुट्टियां भी ज्यादा चाहिए, तो ऐसा होगा नहीं और शायद आपको जॉब से भी निकाल दिया जाए। लेकिन यही चीज से फास्ट लेन पर चलने वाले लोग काफी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो सिस्टम होता है वो कंपाउंडिंग की पावर से उनकी वेल्थ और उनकी इनकम को हर कुछ सालों में डबल और ट्रिपल करता रहता है, जिसकी वजह से वो लाइफ को भी एंजॉय करते रहते हैं। अब दोस्तों, ये करना आसान नहीं है, इसकी आपको स्कूल में ट्रेनिंग नहीं मिलेगी और न ही आपको बैठ के ये चीज कोई सिखाएगा। इसके लिए आपको सेल्फ लर्निंग करनी होगी। इसलिए 99% टीनेजर अपनी 20s में साइड लेन में होते हैं। इसलिए जब वो अपने 30s और 40s में पहुंचते हैं और 1-2 फाइनेंशियल क्राइसिस अपनी लाइफ में देख लेते हैं जहां उनके पास कोई सफिशिएंट फंड नहीं होता, तब वो चुपचाप अपनी सेकंड वाली लेन यानी स्लो लेन में आते हैं अपने पेरेंट्स की बात सुन के, और फिर वो अपनी पूरी लाइफ उसी लेन में रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यही सही रास्ता है। तो वो बहुत रेयर लोग होते हैं जो अपने 20s में ही इस फास्ट लेन में एंटर करते हैं और अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं। तो इसलिए अगर आपको इस फास्ट लेन में आना है तो हमारे पास 2 तरीके हैं। एक वो है जहां खुद आप उस स्पोर्ट्स कार को ड्राइव करते हो और दूसरा तरीका आप किसी और की स्पोर्ट्स कार में उसके पीछे बैठते हो। मतलब पहला वाला है बिजनेस और दूसरा है इन्वेस्टिंग। इन 2 तरीकों के अलावा हमारे पास और कोई तीसरा तरीका नहीं है। तो पहला बिजनेस, पर ये दूर से जितना स्टाइलिश लगता है इसमें मेहनत भी उतनी ही है। इसलिए अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है या आपको किसी भी चीज में सक्सेस पानी है तो उसके लिए आपको अपने प्रोसेस पर ज्यादा फोकस करना होगा, ना कि उसके आउटकम पर, क्योंकि ओवरनाइट नाम की कोई सक्सेस नहीं होती। तो जब भी आपको ऐसा इंसान मिलता है जिसे देखकर आपको लगता है कि ये ओवरनाइट सक्सेस हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि उस आदमी ने उस सक्सेस को पाने के लिए 10-15 साल के एफर्ट्स लिए हों जो आपको दिखे नहीं। फिर दोस्तों, दूसरा रास्ता आता है इन्वेस्टिंग। क्या आप जानते हो वॉरेन बफेट 30 साल की एज में ही मिलियनर बन गए थे और ये 1960 की बात है जब मिलियनर खुद बहुत बड़ी बात होती थी। जो वॉरेन बफेट इतने अमीर बने कैसे? तो दोस्तों, इसका आंसर है कि अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टिंग करते हो तो आप 10 साल के अंदर ही अमीर बन सकते हो और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। तो अगर आप अभी यंग हो और आप अपने 20s में हो तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जल्दी अमीर बनने की, लेकिन इसके लिए आपको जल्दी कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी। इसलिए इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक जरूर करना, बिना लाइक किए मत जाना। और अपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो अभी कर लीजिए ताकि ऐसी धमाकेदार वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद।